हेलो स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट सेकेंड। मैं डॉक्टर रक्षा मिश्रा। आज मैं आपका यूनिट फोर्थ का नेक्स्ट टॉपिक लूँगी। पहले हमने वीट रेज मीन सीरियल्स पढ़े थे हमने, और वेजिटेबल में हमने पोटैटो पढ़ा था। और आज मैं आपका प्लांट फाइबर के बारे में बताऊंगी, जिसमें हम कॉटन जूट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं पहले आपको थोड़ा फाइबर का इंट्रोडक्शन दे दूँ कि फाइबर होते क्या हैं। प्लांट्स के अंदर जो हमने मैं प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको एक बार डिस्कस किया था, एक नाम आया था स्क्लेनकामेटस टिश्यूज का। तो जो ये प्लांट्स के अंदर जो उपस्थित स्क्लेनकामेटस टिश्यू सेल्स या दृढ़ोत्तकीय कोशिकाएं, उन्हें ही प्लांट फाइबर्स कहा जाता है। ये जो दृढ़ोत्तकीय फाइबर होते हैं, ये कोशिकाएं प्लांट के अलग अलग अंगों में उपस्थित होती हैं, जैसे कि लीव्स, स्टेम, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम, स्टोनी फ्रूट्स, सीड्स, और इनके जो बाहरी आवरण होता है उसमें ये ज्यादातर अधिकतर उपस्थित होती हैं। ये कोशिकाएं बहुत लंबी इलांगेटेड होती हैं, और इनके सिरों पे नुकीले संकीर्णन होते हैं, और ये लिग्निफाइड हो जाती हैं। इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन के कारण ये बहुत मोटी और लिग्निफाइड हो जाती हैं और डेड हो जाती हैं। इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट और कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता है। इनकी वॉल पर सेलुलोज का निक्षेपण 65.9 पाया जाता है। जो इन फाइबर्स को कोशिकाएं एकल पट्टियों में अथवा ग्रुप्स में पाई जाती हैं। और फिर हम इसका देंगे क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन जैसे इसमें बताया गया, तीन बेस क्लासिफिकेशन जो किया गया है वो तीन बेसिस के ऊपर किया गया है। पहला बेस है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ओरिजिन ऑफ फाइबर, मीन्स ये कहाँ से फाइबर आया है। तो पहले है जाइलम फाइबर। ये फाइबर कोशिकाएं जाइलम में उपस्थित रहती हैं, इसलिए इन्हें जाइलम फाइबर कहा गया है। और एक्स्ट्रा जाइलरी, जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है, जाइलम के अलावा अन्य अंगों जैसे लीव, स्टेम, कॉर्टेक्स, फ्लोएम, इन सब के अंदर इनके आवरणों में जो उपस्थित होते हैं उन्हें दृढ़ोत्तकीय फाइबर कोशिकाओं को एक्स्ट्रा जाइलरी फ्लोएम का फाइबर कहा जाता है। अब सेकंड है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर। ये अब क्या इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जैसे सॉफ्ट है या इसको बास्ट फाइबर भी कह लेते हैं। तो फ्लोएम में उपस्थित जो स्क्लेरोकामेटस सेल्स होते हैं वो बास्ट फाइबर कहलाती हैं। ये मेनली प्राइमरी फ्लोएम फाइबर होते हैं, और ऐसा फाइबर बहुत मुलायम और लचीला और कभी कभी विदाउट लिग्निफिकेशन भी होता है, जैसे जूट और हेम्प। ये सब सॉफ्ट फाइबर में आते हैं। हार्ड फाइबर सेल्स एक बीजपत्री लीव्स के वेस्कुलर बंडल्स की शीट में पाए जाते हैं। इनसे प्राप्त फाइबर कोशिका भित्ति पर अत्यधिक मात्रा में लिग्निन का डिपोजिशन पाया जाता है। इस कारण से ये हार्ड और स्टिफ हो जाते हैं, और लीफ फाइबर भी कहते हैं इनको। अनानास के फाइबर के पर्न से प्राप्त होता है ये। और फिर हम नेक्स्ट लेंगे सरफेस फाइबर। जो लीव्स, स्टेम, फ्रूट एंड सीड की सरफेस पर प्रेजेंट फाइबर होते हैं उन्हें सरफेस फाइबर कहा जाता है। एग्जाम्पल, कॉटन के सीड्स की एपिडर्मल हेयर से प्राप्त फाइबर सरफेस फाइबर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ऊपर दिया मैंने क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉमर्शियल यूज। तो जैसे टेक्सटाइल फाइबर है, तो कॉटन, हेम्प, जूट टेक्सटाइल फाइबर कहलाते हैं, जिससे कि कपड़ा, फैब्रिक, नेट, रस्सी एक्सेट्रा तैयार किए जाते हैं। फिर होते हैं ब्रश फाइबर आते हैं। ये जो जैसे कि सॉरगम, जौ, ये ब्रश फाइबर कहलाता है, जो मेनली झाड़ू, ब्रश, चटाइयाँ, टोकरियां बनाने के काम में लिए जाते हैं। फिर फिलिंग फाइबर, कॉटन, जूट, स्नेहमा, सनहेम, और ये सब मैट्रेस, गद्दे और कुशंस इनके अंदर फिल करने के काम में लिया जाता है। फिर इनको फिलिंग फाइबर्स कहा जाता है। पेपर फाइबर, पाइनस इत्यादि से प्राप्त जो कच्चे पल्प, रॉ पल्प होते हैं, पेपर बोर्ड, कार्ड और क्राफ्ट आदि पेपर तैयार करने के काम में लिए जाते हैं, इसलिए इन्हें पेपर फाइबर कहा जाता है। अब हम इसके अंदर फाइबर के अंदर कॉटन के बारे में हम पढ़ेंगे। कॉटन जो है उसका बॉटनिकल नेम गॉसिपियम है। गॉसिपियम के आगे स्पीसीज डिफरेंट डिफरेंट हैं, और इस कॉटन का कॉमन नेम है कपास। और ये फैमिली मालवेसी को बिलोंग करता है,
और इसका जो पार्ट यूज किया जाता है वो है टेस्टा पर प्रेजेंट फाइबर। इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें या ओरिजिन देखें तो कपास की उत्पत्ति दक्षिण मध्य एशिया की मानी जाती है, और यही है कि यहीं से ये यूरोप तक पहुंचा। कपास विश्व में सबसे प्रमुख फाइबर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चाइना और इजिप्ट आदि देशों में इसका 300 to 400 एडी से फार्मिंग भी की जाती है। और कपास उत्पादन में चीन का सबसे प्रथम स्थान है। और अब हम लेंगे, अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वर्ल्ड लेवल पे इंडिया, अमेरिका, रूस, चाइना, ब्राजील, इजिप्ट, पाकिस्तान, सम कॉटन प्रोड्यूसिंग आर सम ऑफ द कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज। और इंडिया का जो है वो इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, एमपी, राजस्थान, तमिलनाडु, पंजाब, ये सब इम्पोर्टेंट कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। अब हम लेंगे जनरल करेक्टर्स ऑफ द बॉटनिकल करेक्टर्स ऑफ द कॉटन। अगर हम इसके बॉटनिकल करेक्टर्स पे जाएं तो कॉटन का जो प्लांट होती है उसकी हाइट 2 to 6 फीट होती है, और उसका जो स्टेम होता है वो मोनोपोडियल होता है, ब्राउनिश होता है, ब्रांच्ड होता है, और इसका जो लीव्स होती हैं वो स्टिपुलेट होती हैं, सर्पिल क्रम में लगी हुई होती हैं, पामेटली लोब्ड होती हैं, और स्टिलेट हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं लीफ के सरफेस पे, और ये मल्टीकॉस्टेड रेटिकुलेट डाइवर्जेंट होती हैं। ये मैं इसके बॉटनिकल करेक्टर्स बता रही हूँ आपको। और फिर हम देखते हैं इसका फ्लावर के बारे में। अगर हम पढ़ें तो बहुत बड़े साइज का होता है, द्विलिंगी होता है, सॉलिटरी एक्सिलरी होता है, और इसके अंदर जो है तरुण जो फल होते हैं वो वो बॉल्स कहलाते हैं। टेस्टा की जो एपिडर्मिस से 2 प्रकार के रेशेदार अतिविधियां विकसित होती हैं। एक को स्टेपल कहते हैं, ये यूनिसेलुलर वाइट फाइबर होते हैं, और दूसरे को लेंटर्स ऑफ फर्स कहते हैं, ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं होते हैं। इनका अगर हम केमिकल कॉम्पोजिशन देखें तो इनके अंदर सेलुलोज 94% और वाटर 0.6%, प्रोटीन 1.3% और शुगर 0.3% होता है। पैक्टिन जो होता है वो 0.9% होता है। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो साइमोस टाइप का होता है, और जो फ्रूट होता है वो लोक्यूलाइसाइडल कैप्सूल के रूप में उपस्थित होता है। अब इसके अगर इकोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी अगर हम देखें, फैक्टर्स देखें, तो ये ज़्यादातर इसका जो क्लाइमेट होता है उसमें एवरेज रेनफॉल 50 से 85 सेंटीमीटर की रेनफॉल पे ये अच्छी उपजाऊ उपज हो जाती है। और इनको इसके कल्टीवेशन, कॉटन के कल्टीवेशन के लिए 21% to 27% टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। ये ज़्यादातर वार्म और ड्राई क्लाइमेट में अच्छा उगता है। और इसकी जो सॉइल होती है वो ज़्यादातर अलोवियल जो कि पंजाब और हरियाणा में बहुत, राजस्थान में बहुत मिलती है। और ब्लैक कॉटन सॉइल भी हम यूज़ कर सकते हैं। रेड कॉटन सॉइल में भी अच्छा लगता है, उग जाता है, जो कि रेड कॉटन सॉइल जो कि गुजरात और महाराष्ट्र में ज़्यादा मिलती है। और इसके कल्टीवेशन के लिए खेत को पहले हल से 2-3 बार चला करके जुताई के लायक बनाया जाता है, और बुआई से 3-4 सप्ताह पहले 25 से 30 गाड़ी गोबर की खाद प्रति हेक्टर मिट्टी में मिला देते हैं। संकर जो किस्में होती हैं उनके लिए 100 kg नाइट्रोजन और 40 से 50 kg फॉस्फेट प्रति हेक्टर दी जाती है। फॉस्फेट की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुआई से पूर्व और बाकी सब फूलों की कलियों के बनते समय दी जाती है। अब बीज की तैयारी और मात्रा कितनी होनी चाहिए, इसमें अमेरिकन कॉटन की 15 kg हेक्टर और देसी कॉटन के 10 से 18 kg हेक्टर सीड की आवश्यकता होती है। और बोने से पूर्व सीड की सरफेस से फर्स्ट रेशो को हटा लिया जाता है। इनके लिए सल्फर एसिड और से उपचार किया जाता है ताकि कि ये इनके अंदर सीड बॉर्न डिजीज नहीं हो। और बुआई के समय इसका अप्रैल से लेकर जून के बीच में इसका बुआई का समय होता है, और छिड़काव द्वारा किया जाता है। और ड्रिलिंग से भी इसको बोया जाता है।
और डिस्टेंस जो दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस होती है 75 सेंटीमीटर के बीच में रखी जाती है, दो प्लांट्स के बीच में। और सिंचाई राजस्थान में बुआई के बाद 3 या 7 तो सिंचाई की जाती है, और मैन्योर देने के बाद फ्लावरिंग के बाद सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम कॉटन के जो बॉल्स होते हैं वो जब खिल जाते हैं तो हाथ द्वारा उसको पिकिंग कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं, और ये कार्य अक्टूबर और मार्च तक चलता है। अब हम देखेंगे इसके अंदर कितनी डिफरेंट वेराइटीज हैं। जैसे ओल्ड वेराइटी है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन में अगर हम देखें तो ये दक्षिण, इनका जो ओरिजिन है वो दक्षिण मध्य एशिया में हुआ था, और इसकी वैरायटी है गॉसिपियम आर्बेरियम। इस स्पीसीज का ओरिजिन भी इंडो चाइना में हुआ, और ये देशी कपास के नाम से जाना जाता है। ये जो इसका जो फाइबर है वो रस्ट फाइबर, इस स्पीसीज की जो और भी बहुत वो हैं जातियां हैं, स्पीसीज हैं, जैसे बेंगोलांसिस, गॉसिपियम बेंगोलांसिस, गॉसिपियम इंडिकम, गॉसिपियम सरनाम, ये इसकी बहुत सारी वेराइटीज होती हैं। सेकंड है गॉसिपियम हर्बेरियम। ये स्पीसीज अफ्रीका में कल्टीवेट होती है, और इसकी खेती इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, टर्की में भी की जाती है। और इसके फाइबर से थिक क्लोथ्स, कारपेट्स, कंबल बनाए जाते हैं। अब हम सेकंड लेंगे न्यू वर्ल्ड कॉटन। ये स्पीसीज होती हैं, ट्रेप्लॉइड होती हैं। इनके अंदर 52 क्रोमोसोम्स, 4 एंड 52 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनका जो ओरिजिन है वो अमेरिका में हुआ था, और इसकी जो गॉसिपियम हिरसुटम है, इसका ओरिजिन न्यू वर्ल्ड अमेरिका में हुआ था, और इसे अपलैंड कॉटन भी कहते हैं। इसके फाइबर बहुत बारीक होते हैं, वाइट होते हैं, और बहुत लंबे होते हैं। और जो बार्बाडेंस है, गॉसिपियम बार्बाडेंस, ये इसको पिना कॉटन भी कहते हैं, और स्पीसीज का ओरिजिन अमेरिका और ब्राजील में हुआ था। इसके फाइबर लंबे होते हैं, उत्तम बहुत अच्छे होते हैं, और इसके फाइबर से स्कार्ट, धागे बनाए जाते हैं। सी आइलैंड कॉटन जो है वो आइलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है। इसकी खेती भारत, फ्लोरिडा में होती है। उसके फाइबर वाइट, सिल्की, लॉन्ग, और इसके बस बहुत इसके कपड़े बनाए जाते हैं। इजिप्शियन कॉटन, इसके फाइबर बहुत छोटे होते हैं, और इनका यूज होजरी के काम में लिया जाता है, बनियाने, टॉयल, मुलायम वस्त्र बनाने में काम में लिया जाता है। तो ये तो हो गया कॉटन के बारे में। अब अगर इम्प्रूव्ड वेराइटीज देखें तो इसके इंडिया के अंदर कॉटन के रिसर्च सेंटर्स भी हैं, जैसे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च और कॉटन टेक्नोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी, बहुत सारी हैं। इन रिसर्च सेंटर्स पे कॉटन की 16 वेराइटीज को इम्प्रूव किया गया है। इंडिया के अंदर प्रथम सबसे पहले जो संकर जाति थी उसको विकसित की गई थी, जो कि गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बार्बाडेंस से क्रॉस करके बनाया गया था। इनकी कुछ वेराइटीज हैं कृष्णा, महालक्ष्मी, वरालक्ष्मी, अमरावती, और भारती, सुजाता, ये इनकी न्यू वेराइटीज हैं, इम्प्रूव्ड वेराइटीज हैं। और राजस्थान की, स्पेशली राजस्थान की जो न्यू वेराइटीज हैं वो हैं वारालक्ष्मी, बीकानेरी नरम, गंगानगर अगेत्री, RG8, G1, शंकर, ये सब राजस्थान की वेराइटीज हैं। अब हम अगर इसके अंदर डिजीज के बारे में देखें तो इसके अंदर डिजीजेस जो है वो बहुत होती हैं, जैसे एंथ्रेजनोस, ये ग्लोमेरुला गॉसिपियम के अंदर होती है। और जो ब्लैक आर्म और एंगुलर लीफ स्पॉट होती है वो ज़ेंथोमोनास मैल्वेसियरियम के कारण होती है। ड्राई रॉट माइक्रोफोमिना फेजियोली के कारण होती है। ये मैं इनके पैथोजेंस भी बता रही हूँ आपको। और विल्ट भी पाई जाती है, फिजियोरियम ऑक्सीपोरियम के कारण होती है। कुछ इंसेक्ट पेस्ट के कारण भी कॉटन के अंदर कीट वो कर देते हैं, पीड़क हो जाता है। तो ये सब इसके डिफरेंट डिजीजेस के बारे में है। अब अगर हम यूजेस के बारे में देखें तो इनकी कॉटन की बहुत सारे यूजेस हैं, जैसे कि इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉटन के सभी पार्ट्स बहुत यूजफुल होते हैं। फाइबर, इससे कपड़ा मिलों के अंदर फाइबर को यार्न में बदल देते हैं, यार्न से कपड़ा बनता है। सेल्यूलोज उद्योग में भी फाइबर कच्चे माल के रूप में यूज होता है। सूती मिश्रित वस्त्रों को कॉटन फाइबर से निर्मित किया जाता है।
हॉस्पिटल के अंदर ड्रेसिंग के लिए कीटाणु रहित कॉटन तैयार की जाती है इसमें। और अगर हम देखें तो बिनौले जो होते हैं इनके बीजों को हल्स कहते हैं, जिससे रिफाइंड ऑयल मिलता है और यह सलाद मार्गरीन में यूज किया जाता है। और अनरिफाइंड ऑयल साबुन, क्रीम और मेडिसिन में यूज किया जाता है। और तेल निकालने के बाद बचे हुए जो पदार्थ होते हैं उनको पशुओं के चारे के रूप में भी काम में लिया जाता है। हल्स खिलाने पर पशु अधिक मात्रा में दूध भी देते हैं। और लेंटर्स, सीड से जुड़े स्मॉल फाइबर्स को लेंटर्स या फस कहते हैं। यह मैट्रेस कुशन बनाने के काम आता है। ये पेपर, रेयन, फोटोग्राफिक फिल्म के लिए कच्चे माल के रूप में भी यूज किया जाता है। और इनकी जो लीव्स होती हैं, किसानों खेतों में बचे हुए पादप, पत्तियां और टहनियां आदि को खाद के रूप में भी यूज किया जाता है। इसको सॉइल को इम्प्रूव करने के भी काम में आता है।